बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता से पेवस्ता हमारा टॉपिक था हमारा प्यारा दीन इस्लाम, इसराइल और दज्जाली कुव्वतों की इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और हमारा मौजूदा जमहूरी फरसूदा निज़ाम, पाक फ़ौज, इस्लाम की फ़ौज, दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उम्मत को किस तरह कौम परस्ती, फ़िरका वारियत के ज़रिए तकसीम किया गया और इससे इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। आइए चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक पर इन दज्जालियों का कंट्रोल है, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में कुछ ऐसे पुरस्रार लोग हैं जो इन दज्जाली और शैतानी कुव्वतों की हर चाल और काम पर नजर रखे हुए हैं, और ये शैतानी कुव्वतें पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। इसराइल पाकिस्तान में फहाशी फैलाना चाहता है, पाकिस्तानी कौम को तकसीम करना चाहता है ताकि ये अपने अज़ाइम आसानी से पूरे कर सकें। हम अक्सर बोलते और लिखते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। हमारे लिए ये मुल्क अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से अभी बहुत काम लेना है। हमारी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी हैं। पाकिस्तान मेरा जिस्म मेरी मर्जी या दीगर इस तरह के बेहुदा नारों जो एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान हो, इस मकसद के लिए नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान एक कौम, एक सोच और एक नजरिया है। हमारे दुश्मन हमें दिखाई दे रहे हैं। आप खुद सोचें कि कौन किस तरफ जा रहा है और कौन किसका साथ दे रहा है। आजकल PTM जैसी एंटी पाकिस्तान तंजीम जो हमारे हिफाजती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करती है, इनके मकासद क्या हैं? क्या आप नहीं समझते कि इनकी ये हरकतें इसराइल के हक में हैं? पाकिस्तान की सियासी जमातें आर्मी को कमजोर करना चाहती हैं कि आर्मी वो काम करे जो इन जमहूरों को पसंद और इनकी मर्जी का हो, मतलब हलाल और हराम का फर्क मालूम ना हो, और ये आर्मी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अगर इन सियासी जमहूरों को यही सब करना था तो दो कौमी नजरिया का मकसद कहाँ गया? जो भी सियासी जमातें या तंजीमें पाक आर्मी के खिलाफ हैं, तो आप लोग खुद सोचें कि इनका मकसद क्या है और ये किसको खुश करना चाहते हैं। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी सियासी लोगों के कंट्रोल में हो, और इससे इसराइल का ये फायदा है कि वो सियासी तौर पर अमेरिका के जरिए ब्लैकमेल करके अपने मकासद पूरे करना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। हम मुहिब्बे वतन अवाम जब इस्लामी निज़ाम के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो सियासी जमातों के महलात के स्तून हिलने लगते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये लोग जमहूरियत पसंद करते हैं? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान इस बराए नाम जमहूरियत ने दिया। IMF से पैसे लेकर मुल्क को बर्बाद कर दिया। आज हमारे मुल्क में जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं, इनको सजाएं नहीं मिलती और अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात या वजह है कि इनको सजा नहीं होती? इस पर भी सोचें, क्योंकि जमहूरी निज़ाम है। ऐसी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क में आज तक 1898 के कवानीन हैं। सियासी लोगों ने आज तक पाकिस्तान में नए कवानीन मुतारफ नहीं किए, लेकिन हमारी अवाम फिर भी नारों के पीछे भागती है कि मेरा कायद तो हक की बात करता है। अरे खुदा के बंदो, ये सब किराए के टट्टू हैं। पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं कि इसराइल का ख्वाब पूरा हो जाए। आपके ग्रीन पासपोर्ट पर जो 2 लाइन्स हैं, इनको खत्म करने की कितनी कोशिश की गई है। यही सियासी लोग बातों और लालच में आ गए थे, मगर वतन के पुरस्रार बेटे हमेशा इनके रास्ते में रुकावट हैं। इंशाल्लाह हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और ये सबक हमें हमारे बाबा कौम ने बताया था। पाकिस्तानी अवाम सियासी लोगों की वजह से आपस में तकसीम होगी, क्योंकि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फिकत अफवाज पाकिस्तान के नजरिया पर चलते हैं, जबकि चंद लोग इस्लाम और पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तान आर्मी से बुग़्ज़ रखता है तो समझ जाएं कि यही बंदा पाकिस्तान के वजूद के भी खिलाफ है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है कि दज्जाली और यहूदो नसारा क्या चाहते हैं। चले आपको बता देते हैं कि दरअसल वो अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुम पख्तून, पंजाबी, सिंधी या बलोची थे, या तुम्हारा फिरका कौन सा था, बल्कि जो अल्लाह ताला से डरने वाला और सही दीन इस्लाम का पाबंद होगा वही इंशाअल्लाह कामयाब होगा। इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन पूरी उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम को एक एक करने के चक्कर में हैं, ताकि इनके लिए आसानी हो। हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, और हम सब आपस में कलमा गो भाई हैं, और हमने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना है। हमें पाकिस्तान को हकीकी मानों में पाकिस्तान बनाना है, जिसमें इस्लामी तालीमात, अमन और भाईचारा हो। जमहूरियत का जिक्र इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में डिटेल से करूँगा।
जमहूरियत ने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान के साथ क्या किया। आप भी कोशिश किया करें, आपस में मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे का दिल जीतें और अपनी पाक आर्मी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए, क्योंकि हर पाकिस्तानी एक सोल्जर है। मौजूदा हालात में सोचें कि कौन इस्लाम के सिपाही और कौन दज्जाली कुफ्तों के सहूलतकार हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी बात समझ आई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अहद करें कि हम मुसलमान और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। जब आप एक उम्मत बनकर सोचेंगे तो हमारे दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मुसलमानों के दरमियान इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।